दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके सामने फिर मैं पेश कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में से मौजूद होता है। वो हमारा क्या होता है, प्लास्टिड्स। क्या होता है हमारा वो, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हमारा क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक पौधा है जो जंगल में उगता है और उसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं, तो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। वो कौन सा होता है हमारा वो बिच्छू बूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको लोग, बिच्छू बूटी बोलते हैं। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्टिंगिंग नेटल। हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टिंगिंग नेटल। ठीक है, ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा बूटी है, इस बूटी में फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, इसलिए इसके छूने से क्या होता है, हमें दर्द की अनुभूति होती है। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। विच शुगर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीटनेस इन फ्रूट्स। तो ये हम लोग को पता है, वो हमारा क्या होता है, फ्रुक्टोस होता है। क्या होता है हमारा, ये फ्रुक्टोस होता है, जो कि क्या होता है, जिसके कारण से फलों में मीठापन आता है। इसके कारण क्या होता है, फलों में मीठापन आता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सनफ्लावर रोटेटिंग टुवार्ड्स द सन कॉल्ड। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, इसको इंग्लिश और हिंदी में सेम नाम से जानते हैं। जो क्या होता है कि हमारा ये सूरजमुखी का जो फूल है, वो सन की तरफ हमारा क्या होता है, घूम जाता है। जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। Which essential element is used by plants in the synthesis of proteins and other compounds। क्या होता है हमारा वो, नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये इसेंशियल एलिमेंट होता है जो पौधों के द्वारा प्रोटीन को सिंथेसिस करने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फूलों के अंडाशय में अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीजाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बीजाणु बोलते हैं। और इंग्लिश में उसको स्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में स्पोर्स बोलते हैं। स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लावर्स। ठीक है ना, ओवरी ऑफ फ्लावर्स में क्या होता है, स्पोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वाई डू प्लांट्स रिक्वायर लेस एनर्जी। मतलब पौधे को कम एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है, क्यों होती है, क्योंकि बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ डेड सेल। क्योंकि उनके पास, पौधे के पास क्या होता है, बहुत सारे डेड सेल होते हैं। पौधों के पास क्या होते हैं, बहुत ही मृत कोशिकाएं होती है, बहुत ही मृत कोशिकाएं होती है। इसलिए क्या होता है, उसे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उसके पास डेड सेल क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। वाटर कलरलेस प्लास्टिड्स कॉल, रंगहीन लवक को क्या कहते हैं। उसको लीकोप्लास्टिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लीकोप्लास्टिड्स बोलते हैं। जो कलरलेस प्लास्टिड्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीकोप्लास्टिड्स। लीकोप्लास्टिड्स के नाम से उसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। करकमिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम। ये किससे हमारा निकलता है, ये निकलता है हमारा हल्दी से, जिसको टर्मरिक नाम से जानते हैं। किससे होता है, हम लोग टर्मरिक नाम से जानते हैं, जो कि हल्दी से हमारा ये निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लांट विच बिहेव्स एज ए रूट पैरासाइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कसकट्टा। क्या बोलते हैं हम लोग, कसकट्टा। CUSCUTT, ये कसकट्टा, इसको इंग्लिश और हिंदी में सेम नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। द प्लांट विच बिहेव्स एज रूट पैरासाइट, इसको क्या बोलते हैं, कसकट्टा के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर क्या है, बहुत ही आसान सवाल है और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। टमाटर को सब लोग सब्जी के नाम से जानते हैं, लेकिन टमाटर हमारा सब्जी नहीं है, ये टमाटर फल है। ये टमाटर हमारा क्या आता है, फ्रूट के नाम से जाना जाता है। टोमेटो को हम लोग फ्रूट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है।
वो हमारा क्या होता है, टोमेटो। टोमेटो फल होता है लेकिन इसे फल के रूप में इसको प्रयोग नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मल्टी सीडेड फ्रूट। मल्टी सीडेड फ्रूट इसमें से कौन सा नहीं है हमारा, वो लीची। लीची हमारा क्या है, मल्टी सीडेड फ्रूट हमारा वो नहीं है। इसको हिंदी में कहे तो बहुबीजी फल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। मटर। मटर को फलीदार पौधा के नाम से जाना जाता है। मटर को फलीदार पौधा के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसको कहे तो पी बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट में कौन सा हमारा आ जाएगा, पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपे में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स ओव्यूल गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। बीज में क्या होता है हमारा, वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है हमारा, वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन्स टू दोज पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, स्टेमन्स, स्टाइल, स्टिग्मा, सेपल्स में से इसका हो जाएगा बी, स्टेमन, सेपल, स्टिग्मा, स्टाइल, फॉल ऑफ, एक्सेप्ट सेपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कौन सा करता है, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो करता है फॉलम। क्या करता है हमारा, वो फॉलम करता है हमारा, ठीक है ना। जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाता है, प्रोसेस वाटर सिप्स इनटू द सॉइल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। इनफिल्ट्रेशन द प्रोसेस थ्रू विच वाटर सिप्स इनटू द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। When the growth of a plant part occurs toward a specific stimulus, the process is called positive tropism। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म के नाम से इसको जानते हैं। मतलब कि मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवार्ड ए स्पेसिफिक स्टिमुलस, मतलब टुवार्ड्स किस स्टिमुलस के टुवार्ड्स होता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पौधे भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इसे को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अब्सेंस ऑफ लाइट। मतलब लाइट के अब्सेंस में जब किसी भी प्लांट का ग्रोथ होता है, मूवमेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। निगेटिव नाम से ही क्लियर है, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या, बिना लाइट के अगर कोई भी प्लांट अगर आपस में वृद्धि होती है, डेवलपमेंट होता है किसी प्लांट का, उसको निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे की किस विधि से भोजन का निर्माण कर, बाय व्हाट मेथड डू प्लांट प्रोड्यूस फूड, मतलब किस मेथड से प्लांट खाना बनाता है। ये सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना प्लांट क्या करता है, अपना खाना वो तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। ऑक्सिन। ऑक्सिन हमारा क्या कहलाता है, प्लांट हार्मोन कहलाता है। ऑक्सिन हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सिन हमारा क्या कहलाता है, प्लांट हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के किस पुष्प में रोगाणुरोधक एंटीसिपेट होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। विच हिमालय फ्लावर हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड हैंस कैन हेल्प हील स्क्रैचेज। ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल एक ऐसा हिमालय का
ये हिमालय का पुष्प है ब्रह्म कमल, जो क्या करता है, किसी भी घाव को ठीक करने के लिए इस पुष्प का प्रयोग किया जाता है। डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, मतलब क्या, ईस्ट में किसका प्रयोग किया जाता है, हाँ, शराब को बनाने में, शराब को, अल्कोहल को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इससे हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, ईस्ट से हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, जिसका भारतीय स्थानीय नाम डैश है, का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, आंवला। क्या होता है वो, आंवला। आंवला हमारा क्या है, एक इंडियन लोकल नेम में उसको क्या बोलते हैं, आंवला बोलते हैं, जिसका प्रयोग हमको च्यवनप्राश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जननकोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्थोजिनेसिस। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्थोजिनेसिस। व्हाट इज द नेम ऑफ फिनोमिनन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच द फीमेल द गैमीट डेवलप्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल विदाउट कंसेप्शन। इसको क्या बोलते हैं, पार्थोजिनेसिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्थोजिनेसिस। पार्थोजिनेसिस के माध्यम से क्या होता है, फीमेल गैमेट जो होता है डेवलप करता है एक नया इंडिविजुअल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया? हु गेव द पीएच स्केल टू मेजर द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन? किसने दिया था? ये बहुत ही सोरेनसेन एक साइंटिस्ट का नाम है, सोरेनसेन एक साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट ने पीएच स्केल का निर्माण किया था, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू क्या होता था कि वो किसी भी एसिडिटी को और अल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन को क्या कर सकता है, वो माप सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता समस्या का समाधान है। The solution to the problem of salinity and alkalinity is for use of gypsum in the fields। मतलब जिप्सम के माध्यम से क्या होता है, हमारा जो प्रॉब्लम है सैलिनिटी अल्कलिनिटी ऑफ सॉइल में हमारा ये प्रोड्यूस होता है जिप्सम के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केचुआ से क्या लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अर्थवर्म? अर्थवर्म जो आप लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आप अर्थवर्म देखते हैं, अर्थवर्म का मुख्य काम क्या है, ये किस में हेल्प करता है हमारा, ये सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए अर्थवर्म का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। चलिए, थैंक यू। और ये जितने भी मैंने आपको बताया पीडीएफ बताया, इस सारा पीडीएफ का सारा क्वेश्चन हमारा ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, PYQ है हमारा। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के जाए, आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम 30 को होने वाला है, इसके लिए बहुत ही रामबाण का ये प्रयोग का करेगा। थैंक यू। और क्वेश्चन अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।